अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू 3C's। आज अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं दैट व्हाई डोंट यू इम्प्रूव योरसेल्फ, व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, आई गेस 90% लोगों का जवाब ये होगा कि टाइम नहीं मिलता। मे बी सम ऑफ यू विल से आई एम सो टायर्ड, आई डोंट गेट इनफ स्लीप, और some of you will don't have enough energy। या अगर इन सबको मैं सम अप करके बोलूँ तो मैं कहूँगी they are just lame excuses। Yes, so today my topic is no excuses। क्योंकि यही तो रीज़न है कि आपको अपनी एफ़र्ट के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। जिस दिन ये सब एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो जाएंगी, that will be the day when you found the result। तो बेसिकली एक्सक्यूज़ेस हैं क्या? आपसे कोई भी ये पूछता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया जो कि तुम्हारे ज़िम्मे लगाया गया था, तो आप उसको जो जवाब देते हैं, आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने उसको रीज़न दी है या एक्सक्यूज़ दी है? सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ रीज़न एंड एन एक्सक्यूज़? तो आप अपने से जितनी भी कहानियाँ बनाते हैं ना कि दैट वाज नॉट माई फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं है, बेसिकली उन सब कहानियों से आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैंने तो अपनी एफ़र्ट फुल डाली थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सका, ये रीज़न थी जिसने मुझे करने नहीं दिया। बेसिकली अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप किसी को रीज़न दे रहे हैं या कि सिंपली लेम एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, क्योंकि ये एक आदत है और ये आदत जब आपको पड़ जाती है, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपको एक नशा लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी हर काम से जान छुड़वा सकते हैं सिंपली कोई भी झूठा बहाना बना के, कोई भी लेम एक्सक्यूज़ बना के, जिसको आप अपने लफ्ज़ों में रीज़न का नाम दे देते हैं। और जब हम हर रोज़ ऐसे एक्सक्यूज़ बनाते जाते हैं, हम खुद अपना माइंड बिल्डअप कर रहे होते हैं कि वी आर नॉट अकाउंटेबल, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम ये काम कर सकें। और जब हम अपना माइंड ही पहले मेकअप कर लेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो खुद सोचें कि हम वो काम कैसे कर सकते हैं जिसको हम खुद अपने आप को उसके अहल नहीं समझते। शायद आज बात कुछ ज़्यादा लंबी और कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रही है, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सिंपलाइज़ करने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपको सुबह 7 बजे उठ के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जॉब पे या कहीं किसी भी जगह जाना है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर 10 मिनट का या 15 मिनट का रास्ता है तो वो 6:45 पे तो घर से निकलेंगे। और फिर अगर कभी रास्ते में कोई सड़क ब्लॉक होने की वजह से या कोई सिग्नल वगैरह बंद होने की वजह से अगर 5-10 मिनट वो लेट हो जाते हैं, तो फिर वो सिग्नल्स को भी कोसते हैं, ट्रैफिक को भी कोसते हैं, अपने मुल्क के सिस्टम को भी कोसते हैं। इन शॉर्ट, इस मुल्क में मौजूद हर एक चीज़ को कोसते हैं, एक्सक्लूडिंग देमसेल्व्स। अपने आप को निकाल के वो हर चीज़ को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं निकालेंगे। इसको कहते हैं एक्सक्यूज़। ये रीज़न नहीं थी लेट होने की, क्योंकि जब आप जानते हैं कि 5-10 मिनट आपको ट्रैफिक में लग सकते हैं, कोई और इशू हो सकता है, तो आप घर से 20 मिनट पहले क्यों नहीं निकलते? तो ये वजह है जो आपको दिन ब दिन एक्सक्यूज़ेस बनाने की वजह से आपको वीक से वीक तर करती जाती है। नॉट फिज़िकली पर मेंटली आपको वीक कर देती है, क्योंकि हम तो अपनी फ़ॉल्ट को तब ठीक करेंगे ना, हम अपने डिसीजंस को तब करेक्ट करेंगे जब हमें इस बात का पता हो कि हम फॉल्ट पे हैं, हम गलती पे हैं। हम कैसे अपनी गलती सुधार सकते हैं अगर हम इस बात को पहले तस्लीम ही ना करें कि हम गलती पे हैं? और ये वो चीज़ है जो हमें दिन ब दिन बहुत पीछे से पीछे लेती जाती है। दैट्स वाई आई एम जस्ट मेकिंग अ लिटिल एफर्ट कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आप कैसे एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर सकते हैं।
हर चीज़ का, हर मसले का हल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आपको अपने एनवायरनमेंट से मसला हो सकता है, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से मसला हो सकता है। चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज योर एनवायरनमेंट, इट्स अप टू यू। लाइक जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप डेली लेट पहुंचते हैं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, व्हाटएवर। आपको पता है कि आप रोज़ लेट हो रहे हैं, बजाय कि आप एक्सक्यूज़ेस बनाने के आप 10-15 मिनट जल्दी उठ जाएं, आप 10-15 मिनट जल्दी तैयार हो जाएं, आप 10-15 मिनट जल्दी घर से निकलें, ताकि आपको कोई लेम एक्सक्यूज़ बनाने की नौबत ही ना आए। अब जब हम ये बात कर रहे हैं, इस बात से मेरे माइंड में एक स्टोरी आई है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, तो एक चरवाहा था जो अपना सब काम खुद करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़मीनों में इजाफ़ा होता गया, इसी तरह मवेशियों में, जानवरों में इजाफ़ा होता गया। तो उसको ज़रूरत पेश आई कि मैं एक काम करने के लिए आदमी रख लूँ, क्योंकि सारा काम मैं खुद आसानी से मैनेज नहीं कर सकता। तो उसने ऐसे इर्द गिर्द के लोगों से कहना शुरू किया, मतलब सबको बताया कि मुझे इस तरह से काम करने वाले किसी आदमी की ज़रूरत है। ये शायद किसी इंग्लिश नावल में थी स्टोरी। तो 2-3 दिन बाद एक लड़का आता है उसके पास, और वो उस लड़के से पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। उसको कहता है कि अपनी कोई ऐसी खूबी बताओ कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपॉइंट कर लूँ, क्योंकि उससे पहले वो काफ़ी लोगों के इंटरव्यू कर चुका होता है। तो वो लड़का उसको कहता है, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो वो उसको कहता है कि जब तेज़ हवा चल रही हो तो मैं सुकून से सो सकता हूँ। बात तो उसको थोड़ी वियर्ड लगती है, कहता है अजीब बात है, लेकिन कि उसका लड़के का एटीट्यूड उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको उसके कॉन्फिडेंस से, एटीट्यूड से लगता है कि नहीं, ये मेरा काम संभाल लेगा, तो वो उसको अपॉइंट कर लेता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, तेज़ तूफ़ान आता है, बारिश, और उस चरवाहे को तो अपनी ज़मीनों की, मवेशियों की फ़िक्र लग जाती है। और जब वो उस लड़के के कमरे में जाता है तो वो तो सुकून से सो रहा होता है, वो उसको पूरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जागता ही नहीं है। उस वक्त पे उसको उसकी वो बात याद आती है कि इसको जब मैंने अपॉइंट किया था तो इसने तभी मुझे कहा था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, और इस बात का उसको मतलब उस वक्त समझ आता है। खैर, सामान था उसका, वो उसको संभालने के लिए भागता है। जब वो जाता है अपने खेतों में तो वो क्या देखता है कि उस लड़के ने ऑलरेडी सारी फसलों को अच्छे तरीके से बाड़ लगा के रखी होती है। जितने ये छोटे मुर्गियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ों, इनको डरबे में बंद किया हुआ होता है, सारे माल मवेशी उनको अच्छे से बांध के रखा हुआ होता है। वो एक दफ़ा अपनी सारी ज़मीनों का राउंड लगाता है, उसको कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नज़र नहीं आता कि जिसको देख के वो कह सके कि तुमने अपना काम नहीं किया था, और वो वहाँ से चक्कर लगा के वापस आ जाता है। और उस वक्त उसको उसकी उस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि वो उस वक्त मुझे क्या कहना चाहता था। बेसिकली उसके ये कहने का मकसद ही ये था कि मैं अपना हर काम पहले इतने अच्छे तरीके से करके रखूँगा कि जब आंधी आए, तूफ़ान आए, मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होगी, मैं सुकून की नींद सो सकता हूँ। तो आजकल अगर हम अपनी ज़िंदगियों पे नज़र दौड़ाएं, हम तो अपना काम वक्त पे कर लें, बड़ी बात है, वक्त से पहले करना तो बहुत दूर की बात है। और फिर हम लोगों से पूछते फिरते हैं कि यार सक्सेस का राज क्या है, ऐसा क्या है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार मोटिवेशनल लेक्चर लेके या किसी से सक्सेस टिप्स लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि आप उन चीज़ों पे अमल नहीं करते। जैसा कि हमारे आजकल के स्टूडेंट्स हैं ना, एग्ज़ाम्स में आके सब कहेंगे कि हम अगले साल से साथ साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो आज की मेरी इस वीडियो को देख के अगर किसी को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में से एक्सक्यूज़ेस को निकाल के एफ़र्ट डालना शुरू कर दे, तो आई थिंक आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई सजेशन हो तो काइंडली हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।